हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। हमारी डायग्राम भी यहाँ साथ में दी हुई है, हम ये भी देखते जाएंगे कि रीटा सपोज ए पॉइंट पर खड़ी है, क्योंकि यहाँ हमें क्या दिया है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाने के लिए, ईस्ट की तरफ जाने के लिए रीटा 20 किलोमीटर चली। फ्रॉम बी पॉइंट पहुंच गई। बी पॉइंट से शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वो फिर वेस्ट की तरफ जाने लगी 30 किलोमीटर अलॉन्ग द सेम रोड, वही रोड से। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो जितना डिस्टेंस ईस्ट की तरफ चली है वो पॉजिटिव माना जाए, मतलब अगर वो 20 किलोमीटर चली है तो पॉजिटिव 20 किलोमीटर चली है, तो हमें बताना है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट। अगर वो वेस्ट की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस को हम कैसे मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स की बात है। इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो अगर रीटा ईस्ट की तरफ जा रही है तो उसके डिस्टेंस को पॉजिटिव माना गया है, तो अगर वो वेस्ट की तरफ जाएगी तो उसके डिस्टेंस को क्या माना जाएगा, तो उसके डिस्टेंस को, वेस्ट में वो जितना भी डिस्टेंस जाएगी उसे हम नेगेटिव मानेंगे। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। और फिर मैं अगर बोलूं कि फिर ए पे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वो वेस्ट की तरफ कितना चली, ओवरऑल कितना चली, तो वो जितना आएगा, वो इंटीजर कितना आएगा, वो आपको बताना है। तो अगर सपोज वो ए से बी की तरफ जाने में 20 किलोमीटर चली है, बी पर पहुंच गई 20 किलोमीटर चलने के बाद, और अब वो बी पर पहुंचने के बाद उसने सोचा नहीं यार मुझे वापस जाना है, लेकिन वापस वो कितना गई, 30 किलोमीटर्स, मतलब वो यहाँ से 30 किलोमीटर्स गई, मतलब डेफिनेटली उसके स्टार्टिंग पॉइंट से आगे गई होगी, क्योंकि बी से उसके पॉइंट तक आती तो 20 किलोमीटर आती, राइट, क्योंकि ए से बी गई थी तो 20 लगा, तो बी से ए आने में 20 किलोमीटर लगेगा, तो ये यहाँ तक आई और उसके आगे और 10 किलोमीटर वो चली होगी। सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर आई होगी वो 10 किलोमीटर्स बाद, क्योंकि ये 10 प्लस ये 20 ऐसे ओवरऑल 30 किलोमीटर्स वो रिटर्न आई है। तो हम क्या बोलेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट तक तो आई, हमें क्या बताना है उसकी फाइनल पोजीशन ए से कितनी हुई। ए पे जब वो आ गई, मतलब 20 किलोमीटर चल के अपनी जगह वापस आ गई, और यहाँ से 30 कंप्लीट करने के लिए 10 किलोमीटर और चली। लेकिन हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर वो वेस्ट की तरफ जा रही है तो हम उसे नेगेटिव इंटीजर कह रहे हैं। तो हमारे आंसर में हमें क्या लिखना है, बाय अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हम कंसीडर करेंगे, और वो कितना होगा, तो ये 20 था, आगे उसे और 10 चलना पड़ा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर और पीछे गई, तब जाके 20 से उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 किलोमीटर आगे गई, तो यहाँ पर हमारा आएगा 10 किलोमीटर, लेकिन वो कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या बोला है, अगर वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है तो उसे नेगेटिव माना जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में हमें प्लेन और सबमरीन का क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमें कहा गया था कि वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। अगर किसी चीज़ का डिस्टेंस बताना है तो वो नेगेटिव में हम नहीं ले सकते, लेकिन हमें यहाँ क्या बताया कि क्या इंटीजर, बाय विच इंटीजर, क्या इंटीजर आएगा उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनल पोजीशन को ए पॉइंट से। तो इंटीजर का मतलब यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है, डिस्टेंस में नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है तो आपको ओवरऑल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड यू हैव टू राइट दैट डिस्टेंस इन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव में लिखना है। लेकिन यहाँ जब हमको इंटीजर की बात की गई है तो इंटीजर नेगेटिव भी आ सकता है, और यहाँ पर नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। और पहला क्वेश्चन ही ये था कि अगर वो वेस्ट की डायरेक्शन में जाएगी तो उसके इंटीजर हमने कैसा माना है, नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ए से अगर वो ईस्ट की तरफ जा रही है तो हम उसे पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं, तो अगर वो वेस्ट की तरफ जाएगी तो उसे हम नेगेटिव मानेंगे, और इसीलिए हमने इस 10 किलोमीटर को नेगेटिव लिया है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है 7th, और आगे के क्वेश्चंस जो हैं हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।